जीएसटी व्यवस्था कर प्रशासन और असीमित विवेकाधिकार का तंत्र। जीएसटी व्यवस्था में करदाता का लगभग संपूर्ण वित्तीय और व्यावसायिक डाटा विभिन्न स्रोतों से एकत्रित होकर सरकारी तंत्र के नियंत्रण में आ जाता है। जब किसी प्रशासनिक व्यवस्था के पास व्यापक सूचना संग्रह, नोटिस जारी करने, बैंक खाते को प्रभावित करने, भारी दंड लगाने, गिरफ्तारी करने, आदेश पारित करने, अपीलों को वर्षों तक लंबित रखने जैसी शक्तियां एक साथ होती, तब उस व्यवस्था को उच्चतम स्तर पर पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और नैतिकता की अपेक्षा स्वाभाविक है। किंतु यदि इन शक्तियों का प्रयोग निष्पक्षता के आधार पर भय, दबाव, मनमानी और भ्रष्टाचार के लिए होने लगे तो करदाता स्वयं को कानून के समक्ष नहीं बल्कि अधिकारियों के विवेकाधिकार के समक्ष खड़ा पाता है। 5 करोड़ तक की रिश्वत जीएसटी में आम है, सामान्य है और कानूनी मान्यता प्राप्त है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड की तरह है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में कोई उसको पूछने वाला नहीं है और वो किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार का पैसा इलेक्ट्रिक बॉन्ड के थ्रू आ रहा है तो वो न्याय संगत है, नियम अनुसार है। यही इसमें जीएसटी में 5 करोड़ तक की रिश्वत मान्य है। ले रहे हैं लोग, किलो 2-2 किलो सोना ले रहे हैं, सरेआम ले रहे हैं। समस्या केवल कानून की कठोरता नहीं, समस्या यह है कि जवाबदेही कमजोर हो, अधिकारी के गलत निर्णय, व्यक्तिगत दायित्व लगभग शून्य हो तो नोटिस, जांच, दंड, जब्ती, गिरफ्तारी, वैधानिक उपकरण न्याय के साधन न रहकर उत्पीड़न के साधन बन जाते हैं, जिसमें किसी व्यापारी, नागरिक लाखों करोड़ों की मांग 100%, 200% पेनल्टी, लंबी अपीली प्रक्रिया, निरंतर मुकदमा जिसमें में आर्थिक दंड बन जाती है, भले ही निर्दोष सिद्ध हो जाए। किसी भी सभ्य समाज में, लोकतंत्र में कर प्रशासन का उद्देश्य राजस्व संग्रह नहीं होना चाहिए, न कि भय का वातावरण निर्माण। किसी भी सभ्य लोक समाज में लोकतंत्र में कर समाज का उद्देश्य राजस्व संग्रह होना चाहिए, न कि भय का वातावरण निर्मित करना। यदि करदाता और विभाग के बीच में अविश्वास के स्थान पर संदेह, सहयोग के स्थान पर संघर्ष और सेवा के स्थान पर नियंत्रण बन जाए तो यह व्यवस्था दीर्घकाल में स्वयं अपनी वैधता खोने लगती है। जीएसटी प्रणाली वास्तविक सफलता पोर्टल, नोटिसों और वसूली के आंकड़ों से नहीं बल्कि इस बात से मापी जाती है कि क्या एक ईमानदार करदाता बिना भय, उत्पीड़न और अनावश्यक विवाद के अपना व्यवसाय चला सकता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था करना उचित होगा। सभी लोग भ्रष्ट हैं, हाँ सर, 100% लोग चोर हो सकते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे सब है, क्योंकि ऐसे आरोपों में ठोस प्रमाण भी आवश्यक होते, परंतु आवश्यक यह कहा जा सकता है यदि किसी सिस्टम में भ्रष्टाचार, विवेकाधिकार दुरुपयोग, जवाबदेही का अभाव और न्यायिक विलंब व्यापक रूप से अनुभव की जाती तो व्यवस्था सुधार की मांग करती है। कानून की शक्ति तभी वैध मानी जाती जब उसके साथ समान अनुपातिक भारतीय नागरिक अधिकार सुरक्षा जुड़ी हो। अन्यथा कर प्रशासन और प्रशासनिक अराजकता के बीच में अंतर धीरे धीरे धुंधला होने लगता है। जब राज्य की शक्ति असीमित हो जाए तो उसके प्रयोग और उत्तरदायित्व सीमित, जब कानून न्याय का प्रबंधक बनने लगता है।